कुछ नहीं कर रही। जो भी कर रहे हैं भोलेनाथ कर रहे हैं। ये अपनी ये बकवास बंद कर, इसे नीचे ले आ। अरे 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 नीचे आ। जब ऊपर वाला अपनी ताकत दिखाता है ना तो अच्छे अच्छों को ऊपर भेज देता है। और फिर ये तो नागमणि है, भोलेनाथ की अमानत है। तू इसे क्या रोक पाएगी? वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। कितना बोलती है तू। अरे इसे नीचे तो ले आ। ये शिव जी को जरूर पहचानेंगे। ओम की आवाज जरूर पहचानेंगे। ओम नमः शिवाय। कितना बकबक करती है रे तू, हैं? अब चुपचाप इसे नीचे ले आ। ओम नमः शिवाय। बिल्कुल नहीं रानी, तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम्हें और मोहलत नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारी जान मैं ही लूंगी। चलो भागते नहीं तो हम लोग भी मरेंगे। चलो भागो भागो। यू 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 मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों मरोगी। मैं महासपेरा। महासपेरा। रॉकी, ऋतिक, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? बचाओ ना मुझे। मैं तुम लोगों को खुश नहीं कहूंगा। मुझे छोड़ दो प्लीज। क्या कहा था सुमित्रा ने? महासपेरा हो तुम, सबसे बड़ा सपेरा, शाहनवाज का गुरु। हाँ, नागिनों को अपनी धुन पे नचाते हो। हाँ, अब देखना ये नागिनें कैसे बदले की धुन पे नाचती हैं। कहा था ना मैंने, शिवजी का कहा कोई नहीं टालता। क्यों अब बोलती क्यों बंद हो गई? खैर छोड़ो, मुझे मालूम नहीं था कि तू जिंदा है। 2 बार मरने के बाद भी बच गई। शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। लेकिन देख, कलयुग में भी काल का चक्र घूम गया और तू मुझसे आ मिली। शायद तेरा मरना दोबारा मेरे ही हाथों लिखा था। तुझे नागमणि तो मिलने से रही। अब दुआ मांग कि नरक में थोड़ी जगह मिल जाए, क्योंकि वहां भी तुझ जैसे इंसानों के लिए कोई जगह नहीं। छोड़ दे मुझे, मुझे जाने दो।
तुझे छोड़ दूं? ऐसे कैसे? अच्छा, एक बात तो तुझे मैंने बताई नहीं। ये सच है कि नागमणि जिसके हाथ में होती है, तीनों लोगों की ताकत उसके पास होती है। और जब वो ओम की ध्वनि सुनकर चमकती है तो वो ऊपर तक जाती है, ऊपर आकाश तक। और जब वो ऊपर से नीचे आती है तो आकाश की वही सारी शक्तियां उसे पाताल तक पहुंचा देती है। या फिर ये कहूं कि जिसे चाहे पाताल तक ले जा सकते। हमने प्लीज प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस बार मैं सच में माफी मांग रहा हूं। मुझे पता है कि मैंने पहली 2 बार झूठ बोला, लेकिन इस बार मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे, पति हूं मैं तुम्हारा। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज। हाँ, हमें माफ कर दो। गलती हो गई शिवांगी, हम आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। वेरी सॉरी। हाँ बेटा, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज तुम बस हमारी जान बख्श दो। ऐसा आइंदा कभी नहीं करेंगे। ये आप क्या कर रही हैं? आप फिर से वही गलती दोहरा रही हैं। मैं इनके आंसू नहीं देख सकती। ये मेरे पिता है, मेरे पति है, मैं इन्हें नहीं मार सकती। नहीं मां नागरानी, इनके आंसुओं को देखकर मत पिघलिए, ये आंसू नकली है। नहीं, मुझे श्रापित रानी बने रहना मंजूर है, लेकिन इन्हें मारना नहीं। ले लीजिए और मार दीजिए मुझे, क्योंकि अगर मैंने आपको माफ कर दिया तो आपको लगेगा कि मैं फिर से आप लोगों की बातों में आ गई। मैं पहले भी आपकी बातों के आगे नहीं, आप दोनों के प्यार के आगे आई थी, एक पिता के प्यार के आगे। अब मैं आप दोनों का वो भयानक बदला हुआ रूप नहीं देख सकती। तो ले लीजिए नागमणि और जान ले लीजिए मेरी। ठीक है। ससुर जी, तीसरी बार उल्लू बनाए ने। सॉरी बच्चा, लेकिन सच में तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। एंड नाउ नो मोर ओम नमः शिवाय, क्योंकि अब ये नागमणि कहीं नहीं जाएगी, ना ऊपर ना ही पाताल में, क्योंकि ये मेरे हाथ में और मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। काबू कर दो इसे। तुम्हारा गेम खत्म शिवांगी। रुक जाओ रॉकी, जरा अपना हाथ खोल के देखो, कहीं तुम्हारे नाम की तरह उसमें भी पत्थर ना हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? You fool! ये देखिए महानागरानी,
पढ़िए इसे। देखा वहां नागरानी, ये दोनों बहरूप ये निकले। आपके पिता और आपके पति ने कभी आपके साथ धोखा किया ही नहीं। ये आपकी आंखों में धूल झोंकते रहे। हाँ मां नागरानी, मार दो इन्हें, किल देम। कहाँ है वो दोनों? मेरे पिता और मेरे पति कहाँ हैं? कौन हो तुम दोनों? कैसी हो शिवांगी? शीशा